हेलो एवरीवन। तो जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। आप सीबीएसई से हो तो आपको लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका है नहीं, तो ये मैं क्यों देखूं। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स में आपका 2 डिग्री तक ही है, तो वो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और इस वीडियो में वही कवर किया जा रहा है। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड नेचर ऑफ द रूट्स, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी है। पॉलिनोमियल का आपका डिग्री 3 वाला इस टर्म में नहीं है, तो टर्म 1 में वो नहीं है। और आईसीएससी के तो सेमिस्टर 1 में सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन इस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस वीडियो में आपको सीधा सम ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, व्हाट वैल्यू ऑफ के, सम रेसिप्रोकल रूट्स, ठीक है ना, इक्वल रूट्स, ऑपोजिट मैग्नीट्यूड, ऐसा मतलब सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट साइन वाला, कौन सा कैसा वैल्यूज हो सकता है, कैसा रेंज हो सकता है, डी का वैल्यू क्या होगा, तो पॉजिटिव की नेगेटिव होगा, रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे, इन सब तरह के क्वेश्चंस को देखा जाएगा। टोटल 17 क्वेश्चंस है आज के वीडियो में। 16 क्वेश्चंस का आंसर आपको बताया जाएगा और एक आपको कमेंट में बताना रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टाइप का इक्वेशन जो लिखा हुआ हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके हर बात को ध्यान से देखना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म का होना चाहिए और यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका श्रीधर आचार्य से जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो आता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। ये डी क्या है? डी है बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, डी है आपका बी स्क्वायर -4ac। अब यहां से जो है चीज वो ये आता है कि इस डी से हमें इस x का, जिसे हम रूट कहते हैं, उसका नेचर पता चलता है। तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपका? अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो आपका आ जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, रियल रूट आएगा बट अलग आएगा। अगर d इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट, एंड अगर आपका d लेस देन 0 आ जाता है तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव तो हम निकाल नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इमेजिनरी या फिर बोलो नॉट रियल। ठीक है, अभी के लिए नॉट रियल, आगे आप पढ़ोगे इमेजिनरी। तो यहाँ जो चीज आपको पता चला कि यहाँ a नॉट इक्वल टू 0, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने से रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब यहाँ से दो रूट आता है, उन रूट्स का आपस में कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द रूट जो है वो हो जाता है माइनस बी बाई ए। मतलब क्या है इसका? अगर मैं बोलूं 3x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो इसका सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस बी। यहाँ ये ए के लिए आता है, ये बी के लिए, और ये सी। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस बी का वैल्यू क्या है? 5 और ए का वैल्यू है 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा वो क्या होता है? वो होता है सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया 1/3, सी बाई ए 1/3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, पहले ही पता है क्वाड्रेटिक बात ही इसीलिए बोला जा रहा है, क्वाड्रेटिक वर्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका डिग्री 2 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? 2। ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाईएस्ट जो पावर होता है उसको डिग्री बोला जाता है, और ये है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा होना चाहिए। अगर वो कैंसिल हो जाता है तो क्वाड्रेटिक नहीं होने वाला। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसको स्पीड ज्यादा लगे वो स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर आने वाला है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ 3x² ही आएगा और लेफ्ट साइड में भी 3x² ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक x³ आएगा और इसको और ब्रेक करेंगे अगर हम लोग तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या? वो लिख लेते हैं a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ तो x³ 3
एच स्क्वायर इंटू 2 प्लस ये कितना हो गया आपका 3h a स्क्वायर प्लस दिस क्यूब, और यहाँ ये h क्यूब प्लस 2h स्क्वायर। तो ये और ये तो कैंसिल, लेकिन ये 6h स्क्वायर और 2h स्क्वायर मतलब ये कैंसिल नहीं होने वाला है, इसमें स्क्वायर रहने वाला है, इसका मतलब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर यहाँ पूछा गया कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब इसमें 3 ऑप्शंस होगा जो क्वाड्रेटिक होगा, एक जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, वही बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है आपका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ देख लेंगे हम ये वाला पार्ट। देखो आप यहाँ जैसे ही आप एच एलसीएम लेते हो तो 1 माइनस एच स्क्वायर और ये 2 यानी 1 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 2h, तो ये तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, मतलब ये मैं यहाँ सही नहीं टिक करना चाहिए, क्या है कि ये क्वाड्रेटिक है, बट हमें चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। ये क्वाड्रेटिक है इसलिए ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि एच स्क्वायर है, यानी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक है। 3 माइनस 1 बाई एच, ये दो हो जाएगा 3h माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अच्छा, द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं हो सकता, जब a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। a का वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप वैसे लिख दोगे अगर हाईएस्ट डिग्री का, तो किसी का भी डिग्री आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। आपके पास एक ऐसा इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस 5x, आप लिख सकते हो तो 0 x टू द पावर 10, तो फिर क्या इसका डिग्री 10 हो जाएगा, नहीं ना। तो हाईएस्ट कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसके पहले आईसीएससी का आपका एपीजीपी का वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख लेना, और सीबीएसई के तो बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। सीबीएसई का इसके बाद बस आपका बचा रह जाएगा पॉलिनोमियल का वो पार्ट, और क्या, ट्राइंगल्स और आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, बस यही 3 चीज है। टेस्ट है, टेस्ट का भी 2 पेपर आया हुआ है, उसका पूरा वीडियो दिया हुआ है, वो ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट और उसके पहले का एक टेस्ट, उसको भी अच्छे से देखो। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वो सम ऑफ द रूट्स वाले पार्ट पे। तो सम ऑफ द रूट्स क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -5, मैं बताते हैं, माइनस ऑफ -5 5 हो गया, a का वैल्यू क्या 2, तो ये क्या हो गया 5/2। ठीक है, अभी फिर यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे -3p²। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, यहाँ एक चीज छूटा हुआ है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे h होगा। ठीक है ना, सो 3h स्क्वायर प्लस 3p² h -5, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स में माइनस बी यानी माइनस ऑफ 3p² डिवाइडेड बाई इधर के ना 3, तो 3p² और इधर पे क्या हो गया डिवाइडेड बाई 3 माइनस बी बाई ए, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया ये -p²। ठीक है ना, ध्यान से दो 3p² माइनस ऑफ 3p² डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज क्या होता है माइनस बी बाई ए। ये क्यों माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों सी बाई ए होता है, वो दोनों जो वीडियो क्वाड्रेटिक का लिंक दिया हुआ है ना, उसको देखो, पूरा समझ में आएगा। यहाँ बस एमसीक्यू, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस k प्लस 2h और -1 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, सो ये इक्वल टू 0 इज 2। इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स जो है वो 2 है, वो बोला हुआ है। तो पहला बात है कि a इक्वल टू 5 है इसमें, b इक्वल टू k प्लस 2 है और c इक्वल टू -1, उतना चाहिए भी नहीं, हमें क्या देखना है, ये b बाई a मतलब क्या k प्लस 2 माइनस ऑफ दिस डिवाइडेड बाई 2 माइनस b बाई a, ये 2 नहीं, a का वैल्यू क्या है 5, सो k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना 2, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स क्या बोला है वो 2, तो ये अगर इधर जाके मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ऑफ k प्लस 2 इज इक्वल टू 10, या फिर k प्लस 2 इज इक्वल टू -10, k इक्वल टू -12, क्योंकि ये 2 उधर जाके माइनस,
के का वैल्यू क्या हो गया -12। यहाँ बोला जाता है के किस वैल्यू के लिए सम ऑफ द रूट्स 2 होगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिस इज 9। तो पूछा गया के का वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए, सी के जगह पे है के, तो के बाई ए के जगह पे 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट 9, इसका मतलब के का वैल्यू 9। तो कितना जल्दी जल्दी हो सकता है एमसीक्यू, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now this quadratic equation has no real root। अब इसका रियल रूट, नो रियल रूट कब होगा, नो रियल रूट होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है डिस्क्रिमिनेंट डी, ये जब लेस देन 0 होगा तभी तो ये हमारा नो रियल रूट देगा। ठीक है, सो ये क्या दे दिया नो रियल रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या दे दिया अपना नो रियल रूट। ठीक है ना, ये तो रियल एंड इक्वल के लिए, इक्वल टू से, ठीक है, और ये लेस देन और इक्वल टू होगा। ये ऑप्शन दोनों सेम हो गया था, ये ऑप्शन होगा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू से नहीं होने वाला, बस लेस देन होगा तभी हैज नो रियल रूट। ठीक है ना, अभी इधर आते हैं, और ये रियल एंड इक्वल के लिए, और रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या हो जाएगा, या बस रियल बोले तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ना ये कंडीशन ध्यान से समझना, इसको बहुत अच्छे से समझना है। द कंडीशन फॉर विच टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो एक रूट आपका है अल्फा, एक रूट क्या है अल्फा, और दूसरा रूट क्या है माइनस अल्फा। पहला रूट है आपका अल्फा और दूसरा रूट क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। अगर ये दो रूट्स हैं आपके, पहला रूट है अल्फा और दूसरा रूट है माइनस अल्फा, कोई भी ना दो ऑपोजिट मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, तो अल्फा माइनस अल्फा पी माइनस पी कुछ भी रख सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा इसका, सम ऑफ द रूट्स तो 0 हो जाएगा, मतलब माइनस बी बाई ए 0 हो जाएगा, मतलब बी तो मस्ट है कि ये 0 होना चाहिए। सेकेंड चीज, अगर वो दोनों ऑपोजिट साइन का है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा और माइनस अल्फा हमेशा माइनस अल्फा स्क्वायर कोई भी स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, ध्यान से समझो, कोई भी स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, और माइनस अगर है माइनस एक परफेक्ट स्क्वायर के साथ तो वो नेगेटिव देगा हमेशा, या फिर ऐसे भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो अगर ऑपोजिट साइन है इसका मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमेशा क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका क्या आ जाना चाहिए नेगेटिव, सी बाई ए जो है वो आना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, और माइनस बी बाई ए हमेशा क्या आना चाहिए 0। तो यहां पर जो दिया हुआ है कि सी जो है वो दिया हुआ है आपका ये बी का या हाँ, सो बी इज इक्वल टू 0 और सी बाई ए हमेशा होना चाहिए लेस देन 0। अब ए के बारे में यहाँ पे एक चीज मिसिंग है कि ए जो है वो हमेशा यहाँ पे एक चीज मिसिंग है क्वेश्चन में कि ए ग्रेटर देन 0 गिवन रहेगा आपका, कुछ एक गिवन रहेगा ए ग्रेटर देन 0 और सी ग्रेटर देन 0 कोई एक गिवन रहेगा, या फिर वो ऑप्शन में भी मेंशन होगा, या तो ये यही मेंशन होगा या ऑप्शन में मेंशन होगा। तो यहाँ तो सी जो है वो क्या होना चाहिए, अब अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो सी नेगेटिव होगा ना, ध्यान से समझो, आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव होना होगा दो ऑपोजिट साइन वाले रूट्स के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया सी बाई ए, सी बाई ए आपका पॉजिटिव, सी बाई ए आपका नेगेटिव कब कब होगा, अभी आपको पता है कि ए पॉजिटिव है और सी बाई ए नेगेटिव है, यानी सी को नेगेटिव होना है। ठीक है ना, तो सी होना चाहिए आपका नेगेटिव और बी होना चाहिए 0। अब the roots of the equation x square plus 2ax plus c is equal to 0, b equal, तो रूट्स इक्वल मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बट यहाँ तो बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ बी के जगह पे क्या है 2a है, b के जगह पे क्या है 2a, सो बी स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह पे है 1, c के जगह पे c ही है इक्वल टू 0, सो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c, 4 और 4 कैंसिल, a स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब आते हैं, if one of the roots of the equation ax square plus abch
प्लस बी सी बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन बोला गया यहाँ पे क्या, एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है, लाइक 5 एंड 1/5, ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। 10 1/10, ये हो गया आपका रेसिप्रोकल, ए तो 1/a, ये हो गया रेसिप्रोकल। तो दो रूट्स आपका रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, कब होता है ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर ऐसा रहे तो अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमेशा क्या आएगा, 1। यहां से देखिए अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो c बाई a, सो bc बाई a इज इक्वल टू 1 और bc इज इक्वल टू a, तो bc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, या a इक्वल टू bc, ठीक है। अब हमको पता करना है यहाँ पे कि किसका रूट 1 है। सॉल्व सबको नहीं करेंगे हम लोग, एमसीक्यू में सबको सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं। सीधा अगर रूट्स अगर पता भी करना है तो क्या करेंगे, ये रूट्स हम पुट करके देख लेंगे सेटिस्फाई करता है कि नहीं क्वेश्चन को। तो 2 है इधर और इधर 1, तो ये 2 + 1 - 3 होता तो होता, लेकिन -3 तो है नहीं, है -1, तो ये कैंसिल। यहाँ पे है 2 -1 -1, 2 1 स्क्वायर 1 यानी 2, फिर ये -1 और ये -1 यानी ये मेरा सही है, ठीक है, बाकी कोई भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ गया सही वाला। अब एक चीज, थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन पता हो तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अगर हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन पता हो तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस, मान लो अल्फा बीटा रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब थोड़ा एक और बात अच्छे से समझना, अगर कभी भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये रैशनल है, तीनों ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल है, स्टार करके लिख दे तो रैशनल, नहीं तो रियल समझने लोगे। अब ये रैशनल है और आपका एक रूट जो है वो इरैशनल है, समझो p प्लस रूट क्यू, तो आपका दूसरा रूट भी इरैशनल होगा और इसी का कॉन्जुगेट होगा। रियल नंबर में पढ़ा है आपने, तो p माइनस रूट क्यूब हो जाता है कॉन्जुगेट। तो दूसरा रूट हमेशा इसका कॉन्जुगेट होगा, तभी तो इसका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये दोनों ही रैशनल आएगा। और ये तीनों रैशनल है, इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रैशनल है। तो कहीं भी आपको ये ऐसा मत घबरा जाना कि भाई यहाँ तो एक ही रूट दिया है, और कुछ लोग क्या करेंगे इसको बैठा के चेक करने जाएंगे, जैसा पिछला बार में किया था, तो दिन बीत जाएगा आपका, क्योंकि इसको स्क्वायर करो, एक रूट है, फिर इसको बैठाओ, फिर सॉल्व करो, करते रह जाओगे। तो पहला रूट है आपका 3 + √2, दूसरा रूट हो जाएगा 3 - √2, ऐड करो तो आता है 6, मल्टीप्लाई करो 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 7। अब क्या, सम ऑफ द रूट्स है 6 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 7, और क्या हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मतलब -6x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये सम ऑफ द रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, तो ये हो गया आपका। नाउ द इक्वेशन 2x स्क्वायर plus kx plus 3 is equal to 0 has two equal roots, ये equal roots है, then the value of k is, दो ये इक्वेशन जो है ये आपका इक्वल रूट्स दे रहा है, तो वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन जो है ये आपका इक्वल रूट्स दे रहा है, इक्वल रूट्स देगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये होता है इक्वल रूट का, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 3,
सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 3 24, 24 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस रूट 24 ब्रेक करके लिखते हैं 2 2 6 यानी 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है ना। अब देखो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा जो है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, इनका रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या हो गया माइनस ऑफ माइनस 3/2 यानी कि 3/2 है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा जो है वो क्या है 6/2, इसका मतलब -3, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सम ऑफ द रूट्स से। लेकिन अब क्या है द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, वो इक्वेशन बताना जिनका रूट्स ये हो। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा इज 3/2, अल्फा बीटा इज -3, 3 और 3 कैंसिल यानी -1/2। यहाँ करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा 1/बीटा मीन्स 1/अल्फा बीटा, 1/अल्फा बीटा क्या हो गया -3 है तो 1/-3 यानी क्या लिखने का एच स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स तो हाफ एच, ठीक है। प्लस में क्या, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो -1/3 है यानी 3 और 2 तो ये हो गया 6h स्क्वायर, ठीक है ना। 3 और 2 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 और वो 6 जाके यहाँ से 0 से मल्टीप्लाइड तो हटा ही दो 6h स्क्वायर प्लस यहाँ क्या रह जाएगा 3h, ठीक है, और माइनस में 2 इक्वल टू 0। सो 6h स्क्वायर प्लस में क्या रह गया 3h और माइनस में 2 तो ये क्या हो गया 16 का b, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रियल रूट, इनमें से किसका रियल रूट नहीं होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आज जो है आपको सम ऑफ द रूट्स यहाँ हो गया, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, इनसे सारा क्वेश्चन कवर हो गया है। इसके बाद रह गया आपका ग्राफ वाला पोर्शन, ग्राफ वाले पोर्शन के साथ आपका रह जाता है वर्ड प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम, ग्राफ का पोर्शन, वर्ड प्रॉब्लम और आपका थोड़ा सॉल्यूशन का भी कि सॉल्व करके वैल्यू क्या होगा रूट्स क्या होगा ये बताना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक कंटिन्यूअस वीडियोस आता रहेगा, थोड़ा अभी डिले हो रहा है बट इस मंथ में नवंबर में बहुत सारा वीडियो आने वाला है आईसीएससी का भी और सीबीएसई का भी, ठीक है। तो चलो थैंक यू।